हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सामल और आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सामल में स्वागत है। आज जो टॉपिक लेके आया है वो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का बारे में है। आज हम जानेंगे सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर क्या है। देखिए दोस्तों, मैं एक डायग्राम ड्रा किया है, वो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है। देखिए सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर क्या करता है। जैसा कि हम 3 फेज उसको देते हैं, सिंगल फेज प्रिवेंटर को 3 फेज देने के बाद में वो प्रिवेंटर एक्टिव होता है। एक्टिव हो जाता है, जैसा एक्टिव होता है तो हमारे जो अप्लायंसेस है वो अप्लायंसेस को कंट्रोलिंग सिस्टम मिलता है, वो चालू हो जाता है। देखिए इसका भी दूसरा नाम है PSR है, मतलब कि फेज सीक्वेंसी रिले है। कोई भी 3 फेज मोटर हो गया, कुछ भी हो गया, रनिंग करवा रहा है, उसके लिए सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारा 3 फेज मोटर हो गया, वो मोटर सिंगल फेज वजह से ना जले, उसका प्रोटेक्शन के लिए हम जो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है उसको यूज़ करते हैं। देखिए जो 3 फेज सप्लाई लाइन में कोई भी मोटर को हम यूज़ करते हैं, कोई भी अप्लायंसेस, एनी अप्लायंसेस जो 3 फेज होना चाहिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर यूज़ करते हैं। जो कि हमारा 3 फेज आ रहा है, तो अगर सिंगल फेज हो जाता है, कभी कभी 3 फेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम जो प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं, तो हमारा मोटर हो, कोई भी अप्लायंसेस 3 फेज का हो, वो सेफ हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसा काम करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए जो प्रिवेंटर है वो प्रिवेंटर का 3 पॉइंट रहता है। ऊपर पॉइंट में L1, L2, L3 जो कि हम RYB सप्लाई देते हैं। तो नीचे पॉइंट में रहता है 15, 16, 18 रहता है, 3 पॉइंट रहता है। तो 15, 16 जो है वो NC पॉइंट में रहता है। जैसा हमारा 3 फेज सप्लाई आएगा, सीक्वेंसी में रहेगा, फेज सीक्वेंसी में, तो हमारा जो प्रिवेंटर है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में 15 नंबर, 18 नंबर जो पॉइंट है वो पॉइंट NO रहता है, वो NC हो जाएगा, तो हमारा सप्लाई चालू होगा। जो भी हम कंट्रोलिंग सिस्टम में इसको लगाया होगा तो हमारा अप्लायंसेस कंट्रोल हो सकता है। डायग्राम में मैं जैसा बताया था, ये रिले का 15 नंबर और 16 नंबर पॉइंट वो NC में रहता है। जैसा पावर सप्लाई आता है, 3 फेज लाइन आता है, तो ये 15 नंबर 18 नंबर NC हो जाता है, तो कंट्रोलिंग सिस्टम काम करता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो कैसा काम करता है, क्या काम करता है। देखिए दोस्तों, ये काम करता है कि हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। हमारा जो डिवाइस को अगर हाई वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज अप डाउन में आ रहा है, तो इसका प्रोटेक्शन ये देता है। रिले ऑन नहीं होता है तो हमारा कंट्रोल सिस्टम काम नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट है लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। सेटअप वोल्टेज से लो वोल्टेज आ रहा है तो हमारा जो रिले है वो ऑन नहीं होता है। ऑन नहीं होने के कारण वजह से हमारा कंट्रोल सिस्टम काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट में आता है हमारा जो फेज फेल्योर हो जाता है, मतलब कि जो 3 फेज लाइन आता है, 3 फेज लाइन में अगर एक फेज एब्सेंस हो जाता है तो हमारा रिले ऑन नहीं होता है। तो 4 नंबर पॉइंट में आता है करंट इनबैलेंस। अगर करंट इनबैलेंस आ रहा है, बैलेंस में नहीं रहता है, सीक्वेंस में नहीं रहता है, तो हमारा जो रिले ऑन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर फेज फेल्योर होता है, 3 फेज लाइन आ रहा है, कोई भी एक फेज में अगर लो वोल्टेज आ रहा है, 150 वोल्ट से और लेस देन आ रहा है, तो हमारा जो प्रिवेंटर है वो ऑन नहीं होता है, वर्किंग नहीं करता है। देखिए दोस्तों, कंपनी ने इसको ऐसा मॉडिफाई करके दिया है, जैसा कि इनबैलेंस वोल्टेज होगा तो हमारा 30 वोल्ट फिक्स करके ये दिया है। 30 वोल्ट फिक्स करके ये दिया है। मान लो हमारा 415 वोल्ट फिक्स है। 415 वोल्ट जैसा कि हमारा पावर सप्लाई 3 फेज लाइन का 415 वोल्ट है। अगर 415 वोल्ट फिक्स होता है तो 30 वोल्ट डिफरेंस आएगा। तो मान लीजिए अगर 30 वोल्ट माइनस में आता है और 30 वोल्ट प्लस में आता है, तो हमारा जो रिले है वो ऑन नहीं होता है, करंट इनबैलेंस होता है, वोल्टेज इनबैलेंस होता है, तो वो काम नहीं करता है। तो हमारा जो डिवाइस और जो मोटर कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, तो ये हमारा सेव हो जाता है। जैसा कि डायग्राम में बताया था, इसमें भी डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें L1, L2, L3 दिया गया है। जैसा कि L1, L2, L3 में RYB पावर सप्लाई चालू होता है, तो ये हमारा जो 16 नंबर 15 नंबर NC पॉइंट में रहता है पहले से, जैसा पावर आएगा तो ये 15 नंबर 18 नंबर पॉइंट को स्टार्ट करता है, मतलब कि NO NC हो जाता है, तो हमारा कंट्रोल सिस्टम के लिए ये काम करता है। अभी ये रिले को हम चालू करके आपको दिखाएंगे। देखिए जैसा कि डायग्राम में बताया था, RYB L1, L2, L3 में RYB के लिए सप्लाई के लिए हम 3 तार लगा के रखे हैं। तो ये इसको चालू करते हैं, देखते हैं ये कैसा काम करता है। अगर 3 फेज लाइन हम डालते हैं, उसमें पहले 3 लीड हम 3 फेज सप्लाई चालू करते हैं, 3 लीड को दे के अंदर में।
देखिए दोस्तों, अगर हम 3 फेज लाइन चालू करते हैं ये कैसा फंक्शन करता है अभी हम दिखाता हूँ। 3 फेज लाइन दे दिया हूँ। देने के बाद में हमारा जो RCC भी लगा हुआ है और MC भी लगा हुआ है, पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए ऑन किया। ऑन करने के बाद में देखिए दोस्तों, इसमें जो रेड लाइट जलना चाहिए, एक रेड लाइट, ये अगर 3 फेज बैलेंस में आएगा, इनबैलेंस नहीं होगा, प्रॉपर वे में आएगा तो ये हमारा ऑन होता है, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फेज चेंज करता हूँ। देखिए फेज चेंज करता हूँ आपका सामने। फेज चेंज करने के बाद में हम ऑन करके देखेंगे इसमें क्या फंक्शन हो रहा है। देखिए दोस्तों, अभी हम पावर सप्लाई चालू करते हैं। पावर सप्लाई चालू करने के बाद में देखिए दोस्तों, इसमें एक रेड लाइट है, रेड लाइट ऑन हो गया है, मतलब हमारा रिले ऑन हो गया है। चलिए दोस्तों, इसको हम स्टार्टर में कनेक्ट करके कैसे फंक्शन करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्यूल स्टार्टर में हम जैसे कनेक्शन करते हैं, मान लीजिए हम RYV 3 फेज लाइन जैसा कनेक्शन करते हैं, इसी प्लेस में ये भी उसका साथ में जो 3 फेज लाइन आके जहाँ लगता है ये वही प्लेस में कनेक्ट होगा। तो उसके लिए हम 3 लीड चाहिए, अलग से 3 लीड लगा देते हैं, उसको कनेक्शन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले R फेज़ के लिए हम R फेज़ के लिए एक लीड अलग से लेते हैं और जो रिले का एक लीड उसमें लगा के एक जगह में हम कनेक्शन करेंगे उसको। देखिए R फेज़ के लिए ये कनेक्शन कर दिए हैं और जो YB फेज़ के लिए सेम प्रोसेस में कनेक्शन कर दीजिए। देखिए हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये रिले का कनेक्शन हो गया है और 3 फेज लाइन के लिए 3 लीड हम निकाल के रखे हैं। अभी 3 फेज दे के हम इसको चालू करके दिखाते हैं आपको स्टार्टर कैसे काम करता है। तो उसके लिए जो नीचे पॉइंट है 15 नंबर और 18 नंबर पॉइंट है, 15 नंबर और 18 नंबर पॉइंट के लिए जो एक लीड लगता है, लूपिंग करके देते हैं, हम पावर सप्लाई चालू रखते हैं, तो उसको निकाल के उसका जो पोजीशन में हम 2 लीड लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, 2 लीड लगाने के बाद में हम उसको जो रिले में कनेक्शन करेंगे। देखिए 15 नंबर में एक पॉइंट, 18 नंबर पॉइंट के लिए हम निकाल दिया है 2 तार। जैसा कि हम ये जो तार को अभी 15 नंबर में, 18 नंबर में कनेक्ट करके फिर सप्लाई डाल के आपको चालू करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए उसको एक तार को 15 नंबर पे, एक तार को 18 नंबर पे, जो कि NO पॉइंट रहता है। अगर हमारा 3 फेज लाइन आएगा, पावर सप्लाई आएगा, तो ये हमारा काम करेगा, NO NC हो जाएगा। NO NC होने के बाद हमारा स्टार्टर फंक्शन करेगा। देखिए उसको चेक करने के लिए हम 3 फेज लाइन डालते हैं। 3 फेज लाइन अभी RYB सप्लाई चालू करते हैं। देखिए सप्लाई चालू करने के बाद में हमारा जो इंडिकेटर है फेज सीक्वेंस रिले का, तो इंडिकेटर ऑन हो गया है। हम अभी स्टार्टर को चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टर को चालू है। दोस्तों अगर क्या होगा, एक फेज को अगर हम बदल देंगे, एक फेज को चेंज कर देंगे, तो देखिए हम एक फेज चेंज करके फिर ऑन करते हैं, तो देखिए हमारा जो PSR वो ऑन नहीं हुआ है। तो हम जैसा भी चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू नहीं